अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 11 of English for class 6. I hope that you have the book, notebook, pencil. If you don't have anything of it, please collect it quickly. Now open chapter number 11 of your book and its part reading comprehension. First we will recite the dua of ilm. As-salatu was-salam alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. The meaning of this dua is, Ya Allah, increase my knowledge. ऐ रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। So let's start our topic, reading comprehension of chapter 11, a horse called lightning. Very interesting chapter. These are the SLOs. After this period or this video, inshallah, my dear students, you will able to comprehend the text correctly and independently, and also you can explore the possible answers of the questions seen or unseen from the text independently. First of all, we have to discuss the thing that what is mean by the term reading comprehension. So let's discuss. Reading comprehension is the ability to process text, understand its meaning, and to integrate with what the reader already knows. And also, fundamental skills required in efficient reading comprehensions are knowing meaning of words, ability to understand meaning of a word, and also one of the most important point that reading comprehension and vocabulary are inextricably linked together. हम अगर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को समझने की कोशिश करें तो जब भी किसी चैप्टर में ये पार्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो जब हम इसके अंदर कोई भी स्टोरी या कोई भी इस पार्ट को रीड करते हैं या पढ़ते हैं, तो एज अ इंग्लिश लर्नर हमारी कई स्किल्स बेहतर होती हैं। जैसे सबसे अहम है कि हमें कई न्यू वर्ड्स के मीनिंग मालूम होते हैं, और जब हमें उन वर्ड्स के मीनिंग मालूम होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मज़ीद स्किल्स को देखते हैं, तो जब हम कोई भी पैराग्राफ या कोई भी पार्ट को रीड करते हैं और समझ के रीड करते हैं, तो उससे ना सिर्फ हमारा माइंड एक्सप्लोर होता है, बल्कि हमें उसके बारे में और नई चीज़ें जानने का भी मौका मिलता है। तो उसी तरह आइए हम एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे। किंग ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। एक बादशाह था स्कॉटलैंड का जिसका नाम किंग रॉबर्ट ब्रूस था, जो कि हुकूमत करता था स्कॉटलैंड पे। He had been defeated many times
बाय इंग्लिश। वो कई दफ़ा शिकस्त खा चुका था अंग्रेज़ों से या बरतानवी लोगों से। ही रैन फॉर हिज लाइफ एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागता फिर रहा था और उसने अपने आप को एक गार में, एक गुफा में बंद कर लिया या छुपा लिया। ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन। हत्ता कि वो सारी उम्मीदें भी खो चुका था कि उसको जंग में किसी भी किस्म की कोई फतह हासिल होगी। As he lay there, thinking if he should give up his struggle or not, वो उसी गार में मौजूद था, लेटा हुआ था या वहाँ पे आराम कर रहा था। वो अभी ये सोच ही रहा था कि वो अपनी इस जद्दोजहद के को आगे मज़ीद बढ़ाए या उसको तर्क कर दे या गिव अप कर दे या हार मान ले। अभी वो अपनी गार में लेटा ये सोच ही रहा था। देन he saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave। कि वो देखता है कि एक मकड़ी जो है वो अपने घर यानी कि अपने कॉबवेब यानी कि अपने मकड़ी के जाल की, जहाँ पे वो मकड़ी का जाला मौजूद था जो कि उस केव की, उस गार की एक ऊंची जगह पे मौजूद था, वो वहाँ पे एक मकड़ी जाने की कोशिश कर रही है। It fell down again and again but did not give up its effort। वो बार बार मकड़ी ज़मीन पर आकर गिरती है और फिर वो दोबारा कोशिश करती है, फिर वो दोबारा गिरती है। बट ही डिड नॉट गिव अप इट्स एफर्ट। लेकिन वो अपनी इस कोशिश से हार नहीं मानती, बल्कि वो ये लगातार कोशिश करती रहती है। एट लास्ट द लिटिल इंसेक्ट रीच्ड इट्स होम इन इट्स 9th अटेम्प्ट। और आखिरकार वो छोटा सा इंसेक्ट या वो छोटी सी मकड़ी जो है वो अपने घर तक पहुंच जाती है 9th अटेम्प्ट में, यानी कि 9वीं बार में 9th अटेम्प्ट में वो अपने उस घर तक पहुंच जाती है। दैट मीन्स वो 8 दफ़ा फेल होती है या हार जाती है अपने घर पहुंचने पे, और 9th अटेम्प्ट में वो अपने घर पे पहुंच जाती है। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस। जब वो ये सब चीज़ देखता है तो उसको सिर्फ निहायत ही हिम्मत मिलती है। ही मेड अप हिज माइंड टू फाइट एंड दिस टाइम ही वॉन द बैटल। जब वो ये सब सारी कहानियाँ देखता है, जब वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है तो उसको निहायत ही हिम्मत मिलती है उस इंसेक्ट से, उस मकड़ी से या उस कीड़े से। और वो हिम्मत क्या होती है? वो हिम्मत ये होती है कि एक छोटा सा इंसेक्ट इतनी कोशिश करने के बावजूद हार नहीं मानता, तो मैं एक बादशाह होकर कैसे हार मान लेता हूँ। और आखिरकार वो इसका नतीजा या रिज़ल्ट भी देखता है कि वो इंसेक्ट या वो स्पाइडर जो है वो अपने कोशिश में कामयाब हो जाती है। तो वो जब ये सब कुछ देख लेता है तो उसका ये माइंड बन जाता है कि नहीं, अब वो ये जंग दोबारा एक बार फिर लड़ेगा और इस बार वो ये जंग ज़रूर जीतेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में भी ऐसी कई सारी चीज़ें आती हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अब हम हार गए हैं और अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल हम सब के समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है कि वो लिटिल इंसेक्ट, जो छोटा सा एक कीड़ा था, जब वो स्पाइडर जो थी, वो अपनी ज़िंदगी के मिशन में या अपने किसी काम में उसने हार नहीं मानी और वो अपने उस काम में कामयाब भी हो गई। अब यहाँ पर
हमें इससे निहायती सबक हासिल करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, कि जैसा कि हमने इस पूरे पार्ट में एक कहानी पढ़ी और हमने उससे कुछ सीखने की कोशिश करी। ये वो सवालात हैं या दीज आर द क्वेश्चंस कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन और उस स्किल को मज़ीद फ्लरिश करेंगे, जिससे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मज़ीद अच्छे हो सकते हैं। वो सवाल क्या है? द फर्स्ट वन इज, बाय whom had रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स? कि किससे रॉबर्ट ब्रूस हारा था और कितनी बार हारा था? वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ? उसने अपने आप को कहाँ छुपाया हुआ था? व्हाट डिड ही सी इन द केव? उसने गार में या उस गुफा में क्या देखा? आफ्टर हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड? कितनी अटेम्प्ट के बाद, कितनी कोशिश के बाद वो मकड़ी कामयाब हो गई थी अपने मकसद में? व्हाट लेसन डिड द किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर? और फिर उस किंग ब्रूस ने, उस बादशाह ने उस स्पाइडर के इस अमल से क्या सबक सीखा? तो आइए हम इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस के आंसर्स को सर्च करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इन सब के आंसर्स मालूम होंगे, तो हम उनको इसी पैराग्राफ में सर्च करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाय whom had रॉबर्ट ब्रूस had been defeated many times? कि किससे रॉबर्ट ब्रूस कितनी बार हारा, वो कौन थे? तो उसका आंसर यहाँ पे हाईलाइटेड हुआ है, ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय इंग्लिश। वो किंग ब्रूस या रॉबर्ट ब्रूस जो था वो इंग्लिश यानी कि बरतानवी लोगों से या अंग्रेज़ों से हारा, और मैनी टाइम्स, कई दफ़ा हारा। आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व लाजमी करेंगे कि जब आपने वो स्टोरी सुनने के बाद जब इन क्वेश्चंस को सुना होगा, तो आपके माइंड में फ़ौरन ही इन सवालों के जवाब आ गए होंगे। ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक स्किल है और इसमें आपने उम्मीद है बहुत सारे वर्ड्स भी सीखे होंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वे डिड ही हाइड हिमसेल्फ? उसने अपने आप को कहाँ पर छुपाया हुआ था? तो इसका आंसर भी इसी पैराग्राफ में मौजूद है। सेकेंड लाइन में, ही रैन फॉर हिज लाइफ एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। जी बिल्कुल यही इसका आंसर है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए वो भाग रहा था और उसने अपने आप को एक केव में, एक गार में, एक गुफा में छुपा रखा था या छुपा लिया था। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड ही सी इन द केव? उसने गार में क्या देखा? ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब इन द सीलिंग ऑफ द केव। तो वो ये देखता है कि एक स्पाइडर जो है वो अपने घर तक जाने की या अपने उस जाले तक जाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसकी टॉप केव पे या उस सीलिंग पे मौजूद है, ऊपर मौजूद है, हाइट पे मौजूद है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, आफ्टर हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड? कितने अटेम्प्ट या कितनी कोशिशों के बाद वो स्पाइडर कामयाब हो गई थी? तो उसका जवाब इसमें लिखा है, द लिटिल इंसेक्ट रीच्ड इट्स होम इन इट्स 9th अटैम्प्ट। कि जो वो छोटा इंसेक्ट या वो स्पाइडर जो थी वो 9th अटैम्प्ट में, यानी कि नवीं कोशिश में, 9th अटैम्प्ट में वो अपने मकसद में या अपने घर तक पहुंच पाई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर?
कि किंग ब्रूस ने उस स्पाइडर से क्या सबक हासिल किया। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस। ही मेड अप हिज माइंड टू फाइट एंड दिस टाइम ही वॉन द बैटल। तो उसको इस स्टोरी से नहायत ही हिम्मत मिली और उसने ये फैसला कर लिया था कि वो अब की बार जंग ना सिर्फ लड़ेगा बल्कि वो जंग जीतेगा भी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ते हुए आए और हमने एक नहायत ही बेहतरीन स्टोरी को एक्सप्लोर किया और हमने इससे कई चीज़ें भी सीखी, न्यू वर्ड्स भी सीखे, हमारी वोकैबलरी में भी इजाफा हुआ, हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ी। तो जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मेन सिनेरियो सीख लेते हैं तो आप किसी भी स्टोरी को एक्सप्लोर करके उसे याद रख सकते हैं। अब अगर आप ये इन 5 सवालों को याद रख लेते हैं तो आपको एक तरह से पूरी स्टोरी याद हो जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे अहम फ़ायदा ये भी है। जब आप इसके अंदर मास्टर हो जाते हैं या जब आप इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लेते हैं तो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी लर्निंग पावर पे भी इफ़ेक्ट करती है। कि अक्सर ऐसे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ स्टोरी को पढ़ते हैं और उनको वो स्टोरी याद हो जाती है। कैसे हो जाती है याद? इसी तरह की उनकी मेमोरी इसी तरह के सवाल पे सोचते हुए, याद करते हुए शार्प हो चुकी होती है। सो आई होप आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखते, पढ़ते और समझते रहेंगे और आपको इस स्टोरी से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा कि एक छोटा सा स्पाइडर या एक छोटा सा इंसेक्ट अपनी लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को फेस करता है। वो भले ही हारता है 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, लेकिन एक टाइम आता है दैट वो जीत जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है लाइफ में कि हम अगर किसी सब्जेक्ट में वीक होते हैं तो हम गिव अप कर देते हैं कि नहीं, हमें ये अच्छा नहीं लगता या हम ये पढ़ नहीं पाएंगे। बट इफ़ यू ट्राइड, अगर हम दिल से कोशिश करें तो वी कैन अचीव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। हम इस दुनिया में, ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आई होप जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई वो समझ में आई होगी। In the end, my dear students, I hope that everything I've taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakullahul khair.